साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स महल में। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से दशमलव का, ठीक है ना। तो चलिए आपका सवाल है, ध्यान दीजिए, कह रहा है 1.09 गुने 5.908। ध्यान दीजिए, इसको जो है गुना करना है और गुना करने के बाद कह रहा है कि निकटतम मान बताइए, यानी जितना आएगा वह कितना के निकटतम है ना, लगभग में। चलिए तो गुना करते हैं और चेक कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको गुना कर लेते हैं, यानी 5.908 और उसमें गुना करना है आपको, है ना, 0.1। ध्यान दीजिए 1.09 से गुना करना है, तो कीजिए गुना। चलिए ध्यान दीजिए, 9 8 72, 9 8 72 के 2 हासिल 7। ध्यान दीजिए 9 8 72 के 2 हासिल 7, और 0 में 9 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा और यह 7 जुड़ जाएगा, है ना, तो 7 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब यहाँ करते हैं 99 81 के 1 हासिल 8। ध्यान दीजिए हासिल 8 हो जाएगा, और 9 5 45 और 8 को जोड़ दीजिए तो 8 5 13 के 3 हासिल 1 4 1 5, यानी कि 53 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब इसका काम तमाम हो गया, 9 से गुना हो गया तो 9 को हम लोग काट देते हैं। अब आगे देखिए, अब हम लोग 0 से करते हैं पूरे संख्या में गुना। चलिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 0 में 8 में 0 से कीजिएगा, एक अंक काट लेते हैं पहले। 0 में 8 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, और फिर 0 में 0 से कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, फिर 9 में 0 से कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, और 5 में 0 से कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। कट्टम कुट्टम यहाँ से कर लेते हैं, यानी 0 का भी काम तमाम हो गया। अब 8 में 1 से गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, 0 में 1 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 9 में 1 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 5 में 1 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 1 से भी गुना हो गया, यानी 1 का भी काम तमाम हो गया। ध्यान दीजिए, अब इसको जोड़ लीजिए तो 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, 3 9 5 14 के 4 हासिल 1 5 और 1 6। ध्यान दीजिए, और दशमलव का काम करेंगे अब हम लोग। ध्यान दीजिए, अब दशमलव का काम करेंगे, यानी दशमलव के बाद 1 2 3 अंक, और नीचे में 2 अंक था दशमलव के बाद, यानी इसमें तो 3 और 2 5 अंक हो जाएगा आपका दशमलव के बाद, 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिए, यानी कि हो जाएगा आपका 6.43972। ध्यान दीजिए, निकटतम है तो यह 6 के निकटतम है, ठीक है ना। तो 21 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 6 के आसपास। ये कह रहा है क्वेश्चन 22 नंबर, 0.01 जोड़ 2 गुने 1.02 भागा 0.2 माइनस 0.5 का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए क्या करेंगे, चलिए इसको यहाँ से बनाते हैं। 0.01 जोड़ 2 गुने 1.02, और भागा है तो इसको बट्टा में लिख देते हैं 0.2 और माइनस 0.5। ध्यान दीजिए, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसको जो है हम लोग कुछ छोट करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए तो है होने वाला छोट, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 लिखेंगे, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हटा के लिख देते हैं 0.5। अब एक चीज़ देखिए, तो अगर इसको उड़ाते हैं यहाँ से तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, और दशमलव के बाद 2 अंक था तो 2 0 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 ही कट जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए एक चीज़, और उसके बाद जो है आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये है ना, हो जाएगा आपका 0.01 जोड़ 102/10 माइनस 0.5, ठीक है ना। अब यहाँ पे 0.01 जोड़ 10 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 10.2 माइनस 0.5। अब इसको दोनों को जोड़ लीजिए एक साथ, तो 0.01 में 10.2 10.2 को जोड़ लीजिए, 1 2 10 10.21 हो जाएगा, 10.21 माइनस 0.5 घटा लीजिए, 0.5 को घटा लीजिए तो 1 12 में से 5 जाएगा तो 7, है ना, 9 बच गया, 9.71 9.71। ध्यान दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका 9.71, यानी 22 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका 23 नंबर, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 9 माइनस, ध्यान दीजिए 9 माइनस 2.5 गुने 5 गुने
0.3 प्लस 1 का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुना वाला काम करेंगे। क्या करेंगे, गुना वाला काम कर लेंगे। यानी कि 9 माइनस, ध्यान दीजिए 25 में 5 से पहले गुना कर लीजिए। तो 2.5 में अगर 5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 125। कितना हो जाएगा 125। और दशमलव के बाद 1 अंक है तो हम भी बैठा देंगे यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक। उसके बाद फिर गुना करना है आपको 0.3 से। कितना से 0.3 से। 5 3 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा 3, यानी 375। दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, यानी दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा 3.75 और प्लस 1। ध्यान दीजिए यही हो जाएगा यह तीनों का मान। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से 9 माइनस यानी 9 में से 3.75 को घटाइए 0 0, 3.75 को घटा लीजिए। 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 8 में से 3 जाएगा तो 5। ध्यान दीजिए तो हो जाएगा आपका 5.25 और जोड़ 1, ठीक है ना। और इसमें एक जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा 6.25। ओके 6.25। जो भी ऑप्शन है आपका वही आंसर हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। 23 नंबर का 6.25 आपका 23 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर कि 0.35 गुने वाट बराबर 0.3535, है ना। यानी वाट के जगह का मान ज्ञात करना है। यानी वाट के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे तो 0.35, है ना, 35 और गुने x बराबर 0.3535। ध्यान दीजिए, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं और डायरेक्ट काटने में आपको परेशानी हो तो इसको बट्टा में लेकर के काटिए, ठीक है ना। चलिए इसीलिए x बराबर हो जाएगा आपका 0.3535 और बट्टा में हो जाएगा आपका 0.35, ठीक है ना। ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे देख लीजिए, इसको उड़ाइएगा तो हो जाएगा दशमलव के बदला में 1 हो जाएगा और 1 के बाद 4 गो अंक है तो 4 गो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इस दशमलव को उड़ाइएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा ऊपर में। दशमलव के बाद 2 अंक, 2 गो 0 लिखेंगे। 2 गो 0 से 2 गो 0 काट देंगे, ठीक है ना। 2 गो 0 से 2 गो 0 काट देंगे। चलिए आगे देखते हैं। 2 गो 0 से 2 गो 0 कट गया आपका। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 3535 है और उसमें 35 से भाग देना है। तब हम लोग क्या करेंगे, काटिए इसको। पहले बढ़िया से एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, है ना। 135 बट्टा में 35 गुने 100, यही ना, यही चीज़ है आपका, ठीक है ना। इसको छोट कर लीजिए। देखिए काटिए तो 5 से काटिए तो 5 सत्ते 35, ठीक है ना। और 5 सत्ते 35, इसको काटिएगा 5 सत्ते 35, 0 5 सत्ते 35, ठीक है ना। ध्यान दीजिए। ओके अब 707 में 7 से भाग दीजिएगा तो 7 इकाई 7, है ना। 0 नहीं लगेगा तो 1 अंक और उतारेंगे हम लोग। 7 इकाई 7, 100 एक बार में कटेगा। 7 से काटिएगा तो 100 एक बार में। 101 में अगर हम लोग 100 से भाग देते हैं, ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा आपका 101 और 100 से भाग दीजिएगा 2 गो 0 से तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी यहाँ हो जाएगा आपका दशमलव। ओके यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 25 का डी हो जाएगा। ध्यान दीजिए 26 नंबर प्रश्न है आपका, 26 नंबर क्वेश्चन है आपका। ध्यान दीजिए 20.2 गुने 0.002 बट्टा में 10 का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए तो क्या होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको दशमलव को उड़ाने का प्रयास करेंगे। दशमलव उड़ाइए तो दशमलव उड़ाइएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका गुना में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, गुना में 1, यानी नीचा में 1 हो जाएगा। दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0। उसी प्रकार से दशमलव को उड़ाइएगा तो 1 हो जाएगा और 1 के बाद कै गो अंक है, 1 2 3, तो 3 गो 0 लिखेंगे, है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं तो हो जाएगा आपका 202 गुने 2 और बट्टा में हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, 3 और 2 5, यानी 1 पर 1 2 3 4 5 को 0, ठीक है ना। ध्यान दीजिए यही है वाट का मान। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इसको उड़ा लिए। अब देखिए यहाँ पे 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 2 में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा और 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। अगर
जो है आपका भाग कितना क्या को शून्य से देना है, 1 2 3 4 5, तो 5 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, यही है आपका आंसर। यानी हो जाएगा आपका 26 का 0.00404, ठीक है ना, 26 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.00404, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि 12.47 जोड़ 1.53 गुने 5 कैसे करेंगे। बट्टा में है 100 गुने 0.35 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला काम कर लेते हैं, यानी ब्रैकेट वाला को जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो 12.47 और जोड़ 1.53 यानी 7 3 10 के 0 हासिल 1, 5 4 9 1 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3 1 4 1, ठीक है ना। फिर से एक बार 7 3 10 के 0 हासिल 1, 5 4 9 1 10 के 0 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, है ना, और 1 हो जाएगा, यानी कि और दशमलव, यानी ऊपर वाला का मान हो जाएगा आपका 14.00, ठीक है ना, 14.00 गुने 5 और बट्टा में है आपका 100 गुने 0.3, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ये तो आपका क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब आगे देखिए यहाँ से, ठीक है, देख लीजिए, दशमलव को उड़ाइएगा यहाँ पे, तो दशमलव के बदला में 1 हो जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 हो जाएगा, यानी इसका काम तमाम, यह 35 हो गया आप, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अब 100 से 100 कैंसिल, 5 7 35 और 7 दूनी 14, ओके, यानी कि 2 हो जाएगा आपका 27 का हो जाएगा आपका सी कि 6.8 गुने 1.2 जोड़ 1.8 गुने 2.6 का मान क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों गुना वाला का काम एक साथ, दोनों गुना वाला का काम एक साथ, और दोनों को इसमें इससे गुना कर लेंगे, इसमें इससे गुना कर लेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो चलिए इसको गुना करते हैं सबसे पहले, ध्यान दीजिए, यानी कि 68 में 12 से गुना करते हैं, ध्यान दीजिए, 68 में 12 से यानी 1.2 से, तो ध्यान दीजिए, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, ओके, 8 इकाई 8, 6 इकाई 6, तो 6 8 3 11 के 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8, ओके, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1, दशमलव के बाद 2 अंक, यानी 8.16 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 8.16 और जोड़, और इसमें गुना करते हैं हम लोग 1.8 गुने 2.6 से, ध्यान दीजिए, 8 6 48 के 8 हासिल 4, 6 में 1 से 6 और 4 10 गुने 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 2 में 1 से 2 और 1 3, ध्यान दीजिए, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, दशमलव के बाद 1 अंक और दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा, यानी कि 4.68। ध्यान दीजिए, अभी दोनों को हम लोग क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं, ध्यान दीजिए, इस दोनों को जोड़ लीजिए और जो आंसर आएगा वही आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको जोड़ते हैं हम लोग, 8.16 और जोड़ 4.68 जोड़ लीजिए, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 6 और 1 7 1 8 हो जाएगा, और 8 4 12, यानी कि 12.84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 12.84 हो जाएगा, ओके, 12.84, ठीक है ना। 28 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 12.84, ओके। ध्यान दीजिए, 0.08 जोड़ 0.03 जोड़ 0.01 0.05 का मान क्या होगा, जोड़ लीजिए इसको, ध्यान दीजिए, 0.08 0.03 और 0.05, यानी दशमलव वाला के बाद वाला की तरफ लिखेंगे और दशमलव के पहले वाला को पहले तरफ लिखेंगे। ध्यान दीजिए, अब इसको जोड़ लीजिए, 5 3 8 8 16 के 6 हासिल 1, 0 में 1 हो जाएगा आपका, यानी कि 0.16 हो जाएगा आपका। टोटल मान क्या हो जाएगा इसका, 0.16। ये 30 नंबर कह रहा है 5.37 जोड़ 2.07 जोड़ 8.65 का मान क्या होगा। तो जोड़ लीजिए, 5.37 2.07 और 8.65 का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो 7 7 14 है ना, 7 7 14 और 5 5 4 9 19 के 9 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10 के 0 हासिल 1, ध्यान दीजिए, और 8 2 10
अब 5 15 और 1 16 यानी 16.09 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16.09। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ओके 16.09, ठीक है ना। इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका बन गया। दशमलव वाला को दशमलव के साथ रखते हैं, बिना दशमलव वाला को एक तरफ रखते हैं और इसको जो है हम लोग आसानी से सोल्व कर लेते हैं। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों आज का? और अच्छा लगा तो ज़रूर हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से सब्सक्राइब